नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मेरे हिसाब से आप सभी को इस वीडियो का इंतज़ार रहा होगा काफ़ी समय से, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं जो शायद किसी एक विषय के कट ऑफ बताते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपने एक व्यक्तिगत अनुमान से बताते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, मैंने शुरुआत से ही ये प्रयास किया है कि कभी भी अपने व्यक्तिगत अनुभव जो है मैं साझा करूँ, उससे पहले कुछ और जो अपने साथी लेक्चरर्स हैं, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर्स वगैरह जो हैं, उनसे मैं बात करूं और उस बेसिस पे उसका एक ऑल ओवर आपको कुछ एक रिजल्ट निकाल के दूं कि हाँ ये हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और शुरुआत के जो 31 सब्जेक्ट है, टोटल 31 सब्जेक्ट की जो शुरुआत में हम लोग कट ऑफ दोस्तों बताएंगे, जानेंगे। तो उसमें जो है मोस्टली मैंने, क्योंकि आपको पता है कि 31 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और उन सभी के लेक्चरर से बात करना, उन सभी के असिस्टेंट प्रोफेसर से बात करना, एक्सपीरियंस टीचर से बात करना कहीं भी संभव नहीं होता किसी के लिए भी। तो हाँ, आधे विषय मतलब 31 है तो 14, 15 या 16 विषय के जो है टीचर से मेरी बात हुई पिछले कुछ समय से, तकरीबन जब से ये आंसर कीज वगैरह आई हैं तो तब से, और उसके पहले भी कुछ एक बातें होती रही हैं। तो वो सारे जो अलग अलग टीचर्स के जो पूर्वानुमान है, जिन्होंने उस विषय की विशेषज्ञता हासिल की है, वो काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट, या फिर उन्होंने बहुत अच्छे अंक से जो है क्वालिफाई किया। जैसे मैंने आपको कई सारे वीडियोज़ में बताया कि ऐसे भी स्कूल लेक्चरर मुझे मिलते रहते हैं जिन्होंने स्कूल लेक्चरर की जो पिछली भर्ती थी अपने 2018 वाली, उसमें बहुत अच्छे अंक से जो है उन्होंने टॉप करके उस भर्ती में जो है अपना स्थान बनाया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उनको जो है उस एक विषय पे अच्छी पकड़ है। और आप देखोगे, अगर ऑथेंटिक बुक्स देखोगे तो फर्स्ट ग्रेड की उस सब्जेक्ट की और असिस्टेंट प्रोफेसर की उस सब्जेक्ट की जो ऑथेंटिक बुक्स होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। मैं नहीं कहूँगा सारी सिमिलर है, बट मोस्टली जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो उनका भी उस पेपर को देख कर क्या विचार है, कितनी कट ऑफ वगैरह, तो वो सारे विचार हम लोग जो है जानेंगे उन 15-16 सब्जेक्ट्स के बारे में। और ये जो 31 जो विषयों की कट ऑफ रहेगी या एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आप पूर्वानुमानित वरीयता आप कह दीजिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह दीजिए, तो दोस्तों वो होने वाली है आपके लिए। मैंने जो सर्वे का आयोजन करवाया उसमें दोस्तों तकरीबन 7 से 8 हज़ार अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो सर्वे है बिल्कुल सटीक है, ये तो बस कई सारे जैसे यूट्यूबर्स वगैरह बोलते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर वो ऐसे कह रहे थे कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, या ऐसे कहते हैं इससे कम नहीं जाएगी। तो दोस्तों, अगर कोई ये कहता है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी तो फिर मैं समझता हूँ वो अभ्यर्थियों को अंदर ही अंदर कमज़ोर बनाता है। क्यों, अभ्यर्थी को पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये स्कोर है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, तो वो आगे प्रिपेयरनेस करेगा ही नहीं। जैसे इंटरव्यू यहाँ पे बाकी है तो कोई किसी को पता चल जाए कि नहीं नहीं, मेरे तो जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड लगाई जा रही है अधिकतर यूट्यूबर्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा, उससे मेरे 10 या 20 अंक ज़्यादा है, तो वो तो बिल्कुल भी इंटरव्यू की तैयारी नहीं करेगा, तो वो तो उसके लिए ख़राब ही हो गया। और कोई अगर ये कहेगा नहीं इससे नीचे किसी भी हालत में नहीं जाएगी, तो किसी अभ्यर्थी का अगर एक आधा अंक भी कम है तो वो तो बिल्कुल एक तरीके से बहुत ही गहरे सदमे में पहुंच जाएगा मेरे हिसाब से। तो मैं ये कभी नहीं, न तो मैंने कहा है, न कह रहा हूँ, न कभी कहूँगा दोस्तों कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकती या इससे कम नहीं जा सकती। जो ये चीज़ें मैं बताऊँगा अभी, वो दोस्तों पूर्वानुमान है, चाहे वो मैंने लगाएं, मेरे जो साथी लेक्चरर्स हैं, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, एक्सपीरियंस सेकेंड ग्रेड टीचर्स वगैरह, तो वो हैं, उन्होंने लगाए चाहे मैंने लगाए, वो सारे पूर्वानुमान है दोस्तों। और पूर्वानुमान कभी भी 100% राइट नहीं होते, वो होते ही गलत के मतलब होने के लिए, सही कहूँ तो। जैसे कहते हैं ना कि रिकॉर्ड्स जो बनते हैं, कीर्तिमान जो बनते हैं, वो टूटने के लिए बनते हैं, रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन, तो वो टूटने के लिए बनते हैं। तो वैसे ही ये जो पूर्वानुमान होते हैं वो लगाए इसीलिए जाते हैं कि वो गलत हो जाए कहीं ना कहीं। हाँ, सही भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कह रहा कि बस मैं जो बता रहा हूँ उससे 50 अंक कम या ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं है। 5-10 अंक का अंतर आ सकता है। और वो एक, चाहे वो आरपीएससी चेयरमैन भी अगर अपने वो सारे जो आंसर कीज वगैरह उनको चेक करे बिना अगर वो बताएंगे तो उनका भी गलत हो जाएगा। कोई बड़े से बड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर तो छोड़ो, प्रोफेसर भी बताएगा तो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि ये दोस्तों, जब तक आप एक एक अभ्यर्थी की कॉपी तो नहीं कहूँगा मैं, आंसर जो शीट है उसको चेक नहीं करते, तब तक मैं समझता हूँ इसका उत्तर नहीं लगाया जा सकता कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी। कई बार ऐसा होता है जनरल से ओबीसी की ज़्यादा हो जाती है, और कई बार जनरल और ओबीसी के बीच में 10 अंक का भी अंतर आ जाता है। तो इस वीडियो में लोग जो बात करेंगे वो मोटा मोटी, या यूँ कहूँ कि मैं एक जनरल वे में कि कितनी कट ऑफ हो सकती है, उससे 5-10 अंक ऊपर नीचे भी हो जाए। और फिर अगर आप कैटेगरी वाइज जाना चाहोगे
जाओगे। कई सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर वो यूट्यूबर फलां यूट्यूबर जो है वो कैटेगरी वाइज बता रहे हैं, तो भाई साहब पता नहीं कैसे ही वो निकालते हैं कैटेगरी वाइज, 5-5 अंक कम कर लो या फिर 3-3 अंक कम कर लो, वो तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। बाकी जो नॉर्मल जो एक स्कोर रहेगा मेरे हिसाब से इंटरव्यू के लिए, तो वो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के ये जो अभी हम अनुमानित कट ऑफ बताएंगे, उससे दोस्तों जो है अगर 5-10 अंक कम है तो मैं समझता हूँ उनको भी इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, और इससे 5-10 अंक ज़्यादा है तो उनको भी करनी चाहिए और बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चलो मेरे तो 10 अंक ज़्यादा है या 15-20 अंक ज़्यादा है तो मुझे तो क्या ज़रूरत है, इंटरव्यू में 0 भी आ जाएगा अपना, 1-5 नंबर भी आ जाएंगे तो भी अपना तो पक्का सिलेक्शन। तो इस जो है भूल में आप नहीं रहें, मेहनत आप दोनों को करनी है, 5-10 अंक कम वालों को भी करनी है और ज़्यादा वालों को करनी है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो 200 में से अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं, मैं आपको सीधे शब्दों में बता रहा हूं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन के राडार में हो, आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर लोगे इंटरव्यू की तो जाहिर सी बात है आप अपने सब्जेक्ट्स के मेन टॉपिक्स पढ़ोगे, जैसे मैंने इंटरव्यू वाले वीडियो में बताया, नहीं देखा हो तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से देखिएगा जरूर कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ होती हैं, तो वो आपके काम ही आएगा कहीं ना कहीं। आप अपने सब्जेक्ट्स की बात करो तो फर्स्ट ग्रेड की भी भर्ती आ रही है, उसमें काम आएगा, या फिर नेक्स्ट जो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती है अपने 2023 में, तो उसमें काम आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको काम ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आपके 85 नंबर है, मैंने 95 बताई या 100 बताई है और आप 2-3 अंकों से रह गए इंटरव्यू के लिए, तो वो आपने जो पढ़ा वो आपके गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ा हुआ आपको काम ही आएगा। तो 80 से ऊपर जो भी हैं वो बिल्कुल ये भावना रखें कि हाँ मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। शायद 2-4 अंक का अंतर रह जाए, भगवान ना करे क्यों रहे किसी के, बट अगर रह जाए तो आप ये सोच के दुखी मत होना कि चलो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। इसकी वजह आप ये सोचिए कि अभी मुझे थोड़ी सी और मेहनत की आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी और मेहनत की आवश्यकता है, और उस थोड़ी मेहनत को अगर आप 1 या 1.5 साल तक थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो मैं समझता हूँ अगली बार आप टॉप रैंकर बनोगे और शायद किसी चैनल पे आपका इंटरव्यू भी आ जाए। सोचिए, तो इस चीज़ को सोच के आप इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, अभी सब्जेक्ट्स का जो क्रम है मैंने मोस्टली जैसे अपना सर्वे था उसके अकॉर्डिंग रखने की कोशिश की है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बॉटनी की, यानी कि वनस्पति शास्त्र की। तो दोस्तों कितने पद है, कितने कैंडिडेट्स हैं, कितनी पोस्ट है और कंपटीशन कितना एक पद पे, तो वो सारी बातें हमने एक अलग वीडियो में की थी। आपको चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको कंपटीशन वगैरह पता चल जाएगा। इसमें खाली बात करेंगे कट ऑफ की। तो दोस्तों 105 से 110, अब ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये 150 में से नहीं है दोस्तों, ये 200 में से है। 75 फर्स्ट पेपर के अंक है, 75 सेकेंड पेपर के अंक है और थर्ड पेपर के 50 अंक है। आपको पता है डबल क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट पेपर में 75 अंक के लिए 150 क्वेश्चन है, सेकंड पेपर में भी 75 अंक के लिए 150 क्वेश्चन है, और थर्ड पेपर जो है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का, उसमें दोस्तों आपके जो है 50 अंक के लिए 100 क्वेश्चन है। तो ये अंक है, ये क्वेश्चन नहीं है कि इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, और ये 150 में से नहीं है, 200 में से 105 या 10 जिनके बन रहे हैं तो उनका मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू कॉल के लिए एक तरीके से बहुत बढ़िया चांस बन रहा है। फिर दोस्तों सेकंड विषय की ओर बढ़े तो केमिस्ट्री, यानी कि रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कह दीजिए, तो इसमें दोस्तों 105 से 110 वंस अगेन। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो उस सर्वे के ऊपर बेस्ड है। हालांकि कई सारे अभ्यर्थी सोचेंगे कि सर्वे में तो बहुत हाई जा रहा था, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में हिस्सा नहीं लिया, वो उन्होंने वहाँ आके वोट किया है, क्योंकि कमेंट्स में सारे रिप्लाई करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कितने कैसे अभ्यर्थी हैं जो ओरिजिनली अपनी जो अपने प्राप्तांक जो है, अपने परसेंटेज जो है वो यहाँ बता रहे हैं, और कितने ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया और वो यहाँ पे आके वोट कर रहे हैं। और बाकी एक और रीज़न जो है, वहाँ आप सर्वे वाले कट ऑफ और इसमें थोड़ा डिफरेंस देखोगे, थोड़ा डाउनफॉल देखोगे, उसके पीछे रीज़न है दोस्तों जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान की कट ऑफ, जो कि ओरिजिनली मैं अभ्यर्थियों से मिला हूँ, काफ़ी सारे स्कूल लेक्चरर भी हमारे साथ ही जो है वो एग्ज़ाम देने गए थे, तो उन्होंने भी कहा कि बस बहुत टफ था, मतलब अगर 50 में से 15 अंक भी आ जाए तो हम सोचेंगे कि 35 आ गए, तो ऐसी स्थिति है। मतलब 20 अंक एक बेस्ट स्कोर, 25 अंक है तो मतलब आपने तो बस बाजी जीत ली, ये समझिएगा 50 में से, तो वहाँ बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है। और आपको पता है कि 200 में 50 जो है वो अपने जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के भी नंबर जोड़े जाते हैं, तो इसीलिए ये डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों बात करें थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है जियोलॉजी का, यानी कि भूगर्भ शास्त्र का। तो वंस अगेन 105 से 110, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिमिलर लगेंगी, सर 5 का अंतर क्यों है, कई बताते 102 से 104, 109 से 13,
ऐसे बताते हैं। वो उनके मन के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा एवरेज रखना चाहते हैं। मैं 5 अंक का गैप यहाँ पे रखूँगा और मोस्टली जो है 95 टू 150 15 या फिर 25 35 समथिंग, जो ये 40-50 अंकों की रेंज है, इसी में आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि ऐसा एक आध अभ्यर्थी होगा जिसके 150 में से 140 बन जाए, और ऐसा भी एक आध अभ्यर्थी होगा जिसके 150 में से 1.5 नंबर भी ना बने, तो वो एक अलग चीज़ है। ऑन एन एवरेज जो अधिकतर अभ्यर्थियों के बनेंगे उसी के बेस पे मैंने आपको बताया है। तो देखिए दोस्तों, फिर अगला सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स यानी कि अपने गणित। तो 100 से 105 अंक इसमें जो है मेरिट जा सकती है। नीचे फिर हम लोग वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें फिर जो कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर और मैंने कहा एक्सपीरियंस सेकंड ग्रेड टीचर्स, उनकी क्या राय है इन पेपर्स को लेकर और सब्जेक्ट्स को लेकर, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो उसमें थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये जो है वो सब आपने जो मार्क्स ऐड किए सर्वे के माध्यम से तकरीबन 7-8 हज़ार अभ्यर्थियों ने, तो उनके बेसिस पे मैं आपको ये जो कट ऑफ है वो बना के बता रहा हूँ। फिर दोस्तों देखिए आगे फिजिक्स की बात करें तो 95 टू 100, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके इतना अच्छा स्कोर नहीं बन रहा, पेपर भी टफ था, तो इसलिए जो है भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम है। फिर दोस्तों देखिए जूलॉजी यानी कि प्राणी शास्त्र, तो 100 से 105 अंक इसमें जो है कट ऑफ रहने की संभावना। पद अच्छे खासे हैं दोस्तों इस बार, तो ये भी एक रीज़न मैं समझता हूँ इसके पीछे रहा होगा। अब सेकंड दोस्तों जो अपना जो अगला जो सब्जेक्ट है वो है ABST यानी कि अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, लेखा और व्यवसाय सांख्यिकी, जिसमें 105 से 110 के बीच में मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन का जो है, सिलेक्शन तो नहीं कहूँगा, इंटरव्यू का कॉल जो है होने की संभावना रहेगी। अब इस एक कट ऑफ जब भी आ जाएगी ऑफिशियल वाली, और उसके फिर इंटरव्यू में जो है कितने अंक का डिफरेंस रहता है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं सभी अवेलेबल करवा दूंगा। फिर दोस्तों देखिए कॉमर्स का एक और सब्जेक्ट है EAFM। तो EAFM में जो है दोस्तों पद भी अच्छे खासे, हालांकि ABST में बहुत बढ़िया पद हैं, और 82 आई थिंक पोस्ट हैं ABST में और 56 समथिंग EAFM में है। लेकिन एक रीज़न ये भी है, मैं इसमें थोड़ा सा आगे और भी गहराई से बात करेंगे कि क्यों थोड़ा सा 5 अंक का यहाँ डिफरेंस है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल यही है कि 100 से 105 तक जो है जाने की संभावना है, जैसे बच्चों ने जो है यहाँ पर ऐड किए हैं मार्क्स। फिर बात करें दोस्तों इकोनॉमिक्स की, तो 100 से 105। और फिर बात करते हैं दोस्तों लॉ की यानी कि कानून की, तो कानून विषय जो है उसमें 100 से 105 के बीच में मेरे हिसाब से जो है अभी इंटरव्यू कॉल आपके रहने की संभावना है। फिर दोस्तों बात करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि व्यवसाय प्रशासन, तो 100 से 105 तकरीबन 125 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो इसी विषय में है दोस्तों, और ज़्यादा पोस्ट होने का भी एक मतलब ये होता है कि थोड़ा सा अगर ईजी भी पेपर आ जाए तो भी जो है कट ऑफ ज़्यादा अप नहीं होती, क्योंकि पद भी काफ़ी सारे होते हैं। फिर दोस्तों बात करें अपने भाषा विषय की, जिसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, सेकेंडली सबसे ज़्यादा पोस्ट भी हैं इसमें, तो वो है दोस्तों हिंदी विषय, जिसमें दोस्तों जो है 115 से ऊपर, अभी 110 से 15 मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ साथी जन जो हैं उन्होंने ये बातें कही भी हैं। हालांकि देखिए इसमें फिर अगर बात करें दोस्तों नॉर्मल जो अपने जैसे कॉमर्स के अलावा जो सब्जेक्ट हैं, जैसे बिजनेस एड और ABST जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है, उसके अतिरिक्त जो है वो हिंदी में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। यूँ तो सेकेंडली तो सबसे ज़्यादा नहीं है, तो 66 पोस्ट हैं, और हिंदी में 66 पोस्ट हैं, लेकिन अभ्यर्थी 7,000 से ज़्यादा है। जिन्होंने उपस्थिति दी उनकी मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्म तो काफ़ी भरे गए थे। तो इस बेसिस पे बात करें तो देखिए हिंदी का पेपर भी ठीक ठाक, मैं ये नहीं कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा इजी था रीट की तरह, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था जैसे पॉलिटी का आया था या फिर GK का जो था, तो अच्छी खासी, मतलब मैं और ज़्यादा आगे हम गहराई से बात करेंगे कि लेक्चरर्स क्या मानते हैं इसमें। तो 115 से ऊपर मानिएगा इसको, मैं 110 से 15 मान रहा हूँ, 115 प्लस मानिएगा। ये थोड़ा सा ऐसे लगेगा आपको कि ज़्यादा है, बट इसके पीछे कुछ एक रीजंस भी दोस्तों है, और कंपटीशन भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा है, 111 प्रति पद का कंपटीशन है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी की कट ऑफ जो है वो सबसे ज़्यादा रहने के चांसेस है। फिर दोस्तों बात करें होम साइंस क्लोथ एंड टेक्सटाइल, तो 110 से 15 अंक। बात करें दोस्तों इतिहास की, काफ़ी सारे जो टॉप अपने 4 जो अभ्यर्थियों के हिसाब से विषय हैं, उसमें हिंदी के साथ इतिहास, राजनीति और भूगोल का भी नाम आता है दोस्तों। तो हिस्ट्री की बात करें तो 105 से 110 अंक। काफ़ी सारे 2-3 कॉलेज लेक्चरर से मेरी इसमें बात हुई, जिन्होंने पिछले एग्ज़ाम में अच्छे खासे अंकों से उस एग्ज़ाम को पास किया, कॉलेज लेक्चरर 2014 में।
तो उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी यही चीज़ें बताई। किसी ने भी ऐसे नहीं कहा कि 125 हो जाएगी, या किसी ने भी ये नहीं बोला कि 75 ही जाएगी। तो 105 से 10, 5 से 15, 10, 100, 110, 15 लगभग ऐसी ही थी। तो मैंने उनके बीच का, मतलब अगर 3 लेक्चरर हैं, एक ने 100 का, एक ने 110 का और एक ने 120 का, तो मैं उसको ऑन एन एवरेज 110 मानूंगा। और अगर फोर्थ कोई अगर मेरे को जानकारी मिलती है, मैं अगर पूछ पाता हूँ, अगर समय मिलता है, तो फिर अगर किसी ने थोड़ा सा अगर 105 से कम बताया, तो फिर मैं यही रखता हूँ क्राइटेरिया, 105 से 110 जाने की संभावना। तो इस प्रकार से कुछ एक एवरेज निकालते हैं। 50 एक तकरीबन पद इसमें भी थे, इसमें भी है दोस्तों अभी भी। होम साइंस की बात करें तो फूड न्यूट्रिशन, तो 105 से 110 अंक होम साइंस का। ऐसे दोस्तों कि इसके तो मुझे कोई ऐसे लेक्चरर्स मिले नहीं, आपने जो सर्वे में वोट किया उसी के बेसिस में मैंने बनाई ये सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से आप देखिएगा ज़रूर कि शायद थोड़ा इसमें आपको ज़्यादा या कम डिफरेंस भी देखने को मिल जाए। फिर बात करते हैं दोस्तों संगीत की। तो पिछली बार तो संगीत के 2 पार्ट्स थे, लेकिन इस बार एक ही है। तो 100 से 105, ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, 3 ही पोस्ट है आई थिंक, और 200 समथिंग अभ्यर्थी हैं इसमें। आप देख लीजिएगा वो कितने अभ्यर्थी हैं टोटल उस वीडियो में। बात करें दोस्तों भूगोल की, तो जैसे मैंने बताया कि टॉप 4 सब्जेक्ट में है, और ये भी हिंदी की तरह 115 प्लस जाने की संभावना है। 110-15 मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। आगे हम बात भी करेंगे लेक्चरर्स क्या बोलते हैं, क्योंकि जैसे ज्योग्राफी हो गया, राजनीति हो गया, हिंदी हो गया, पॉलिटी हो गया, इनके लेक्चरर्स खूब सारे मिल जाते हैं। सेकेंड ईयर टीचर भी हैं जो इनका काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। अब ठीक है वो थोड़े ओवर एज हो गए, इसीलिए एग्ज़ाम नहीं दे पाते, बाकी अगर देते तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर करते, बहुत नॉलेज है यार उनको, तो इसीलिए उनसे भी मैंने बात की है। तो उस बेसिस पे भी हम लोग बात करेंगे आगे की लेक्चरर्स क्या बोलते हैं। ये फिलहाल जो ये कट ऑफ सारी आप देख रहे हो, ये आपके जो मार्क्स थे उस बेसिस पे है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिर होम साइंस चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, तो 110 से 15 अंक। फिर बात करें पॉलिटिकल साइंस, तो 100 से 105 मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, और इससे कम रहने की संभावना मुझे थोड़ी ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस कम ही रहेगी, ज़्यादा रहे तो बस नाम बदल देना, ऐसे कोई चैलेंजेस वगैरह देना एक शिक्षक की पहचान नहीं होती। सभ्यता भी कोई चीज़ है अपने, तो ज़्यादा ऐसे चीज़ें नहीं बोलते कि हाँ हाँ बस चैलेंज है या ये है, तो ऐसी चीज़ें मैं समझता हूँ शिक्षक को शोभा नहीं देती दोस्तों। तो 100 से 105, इससे 5 अंक कम रहने की मेरे हिसाब से संभावना है। हमने खुद दोस्तों आपको बताया कि पेपर सॉल्व किया था, और फिर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस है वो भी बताया मैंने पिछले वीडियो में। और इसी के साथ साथ फर्स्ट पेपर के इसमें अगर ऐड करें तो मैं समझता हूँ 100 से 105 शायद थोड़ी ज़्यादा मैंने बताई है। 95 to 100 भी अगर मैं आपको बताऊँ तो भी गलत नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटी में बहुत टफ पेपर था। अब ये थोड़े से 1 या 5 अंक ज़्यादा होने की संभावना कहाँ होती है, जब वो चीज़ें निकल कर आई, वो 70% वाला जो मामला था दोस्तों, कि 70% के तकरीबन क्वेश्चन जो है वो एक गाइड से आए। अब कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने वो केवल एक ही गाइड पढ़ी, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा, वरना 85 पे भी जो है सिलेक्शन तो नहीं कहूँगा, इंटरव्यू कॉल के चांसेस इसमें बन सकते थे। तो थोड़ा 5-10 अंक ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो उस एक गाइड वाले मैटर के कारण हो रहे हैं, नहीं तो फिर नहीं होते, क्योंकि बहुत टफ पेपर आया था। ये नहीं कहूँगा कि बस उसको किया ही नहीं जा सकता, किया जा सकता है, बट जो टफ जो लेवल जिसको कहते हैं कि वो था, मतलब मीडियम नहीं था, मीडियम से काफ़ी ऊपर था। फिर बात करें दोस्तों पंजाबी की, तो 100 से 105 तकरीबन 2 पोस्ट हैं आई थिंक उसमें, और 70 अभ्यर्थी आई थिंक हैं, जैसे उसमें आंकड़े मैंने आपको बताए भी थे अटेंडेंस वाले वीडियो में। फिर दोस्तों बात करते हैं उर्दू की, तो 100 से 105। फिर बात करें होम साइंस की, तो होम मैनेजमेंट जो उनका सब्जेक्ट है उसमें 105 से 110 जाने की संभावना है। पब्लिक एड की बात करें तो 105 से 110, इसमें भी ड्राइंग और पेंटिंग तो सिमिलर 105 से 110। अब ये ज़्यादातर मैं आपको सिमिलर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से वोट किए अभ्यर्थियों ने उस बेसिस पे इसमें जो है थोड़ा डिफरेंस कम ही आ रहा है। बाकी जो जैसे मैंने बताया कई सारे हैं लोग जो 103 से 107 जाएगी, 103.51 से 107.56 तक। अब इतना एग्जैक्ट वो पता नहीं किस विश्वास से बताते हैं, मेरी समझ से तो परे हैं। मेरे में तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको इतना एग्जैक्ट बता दूं कि 105.10 से लगाकर 109.33 तक कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, तो ये नहीं बताया जा सकता। फिर इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो 100 से 105 काफ़ी टफ सब्जेक्ट रहता है। काफ़ी सारे विवाद भी हैं आंसर की में भी और क्वेश्चन पेपर में भी, कि काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो आई थिंक फॉल्टी हैं। तो देखिए अब इसमें आरपीएससी आगे क्या करता है। फिर बात करें दोस्तों फिलोसफी की, दर्शन शास्त्र की, तो देखिए 110 से 115 इसमें जो है मेरे हिसाब से हमेशा ही पोस्ट थोड़ी कम ही आती है। ठीक है अभ्यर्थी भी इतने इसमें होते नहीं हैं, ठीक ठाक ही होते हैं, लेकिन पोस्ट कम रहती है, इस हिसाब से शायद 115 से 120 भी हो जाए तो आप अचंभा मत कीजिएगा बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा इसमें रहता है।
और फिर बात करें दोस्तों संस्कृत की, तो 110 से 115 संस्कृत की अच्छी खासी पोस्ट है। बट जैसे मैंने कहा कि जो भाषा वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, विशेषकर हिंदी और संस्कृत, तो उसमें अच्छे खासे अंक आए हैं कई सारे अभ्यर्थियों से मेरी बात भी होती रहती है, तो उन्होंने बताया भी सर अच्छे अंक बने हैं उनके, तो उस बेसिस पे थोड़ा ही आपको ज़्यादा भी लगे कि 110 से 115 संस्कृत की ज़्यादा है, बट है कई सारे लेक्चरर्स से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया और अभ्यर्थियों ने भी बताया। फिर बात करें दोस्तों सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी 110 से 115 तक जाने की संभावना है। टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग की बात करें तो 115 से 120 एक ही पद है और 30-40 लगभग अभ्यर्थी है, तो इसमें तो बस या तो गलत ही हो जाएगा या तो सही हो जाएगा, दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो इसमें तो अब एक ही पद है, तो क्या ही पूर्वानुमान लगाए कोई, तो यही है। फिर दोस्तों बात करें 30th सब्जेक्ट की, 30वां जो विषय है वो है होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन, तो 105 से 110। और फिर बात करें एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, तो 110 से 115 कृषि विषय में रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ थी, ये जो है मोस्टली जैसे मैंने कहा कि आपके जनरल स्टडीज़ के मार्क्स और जो सर्वे में आपने मार्क्स ऐड किए वो उनको मिला के जो एवरेज बन के आया, एवरेज जो निकल के आया, उस बेसिस पे मैंने आपको ये कट ऑफ बना के बताई। अब आगे जो हम 10-15 या तकरीबन 20 या 16 सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, उसमें मैंने कम से कम 2 कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर से मतलब आप समझ जाएंगे स्कूल या कॉलेज लेक्चरर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5, मैं ही नहीं कहूँगा मैंने 20 लेक्चरर से पूछा, नहीं इतना मेरे संपर्क में नहीं है, 4 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 या 2 इतने लेक्चरर्स को पूछ के मैंने एक जो है कट ऑफ निकाली है। उसमें जो उन्होंने बताया उसका एवरेज निकाला है, तो थोड़ा सा 5-7 अंक उसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो भी आप देख लीजिए। अभी मैंने जैसे दोस्तों आपको कहा भी था कई सारे कमेंट्स में कि मैं लेक्चरर से भी बात करूंगा और आपका जो ओपिनियन है, मतलब अभ्यर्थियों का जो ओपिनियन है, जो विचार है, जो मत है, उसको भी मायने जो है एक तरीके से अपनी दृष्टि में रखा जाएगा, उसके भी मायने हैं। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए लेक्चरर्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें हिंदी की, तो अपने तो मैंने तो जो बताई आपके वोट्स जो थे उसके अकॉर्डिंग तो 110 से 15, लेकिन अधिकतर जो लेक्चरर है, इवन प्रोफेसर्स भी हैं उसमें कई सारे एक्सपीरियंस्ड बड़े बुजुर्ग, तो वो कह रहे हैं कि 120 से 125 जाएगी। 200 में से मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो है ठीक ठाक लेवल का पेपर था, ना ज़्यादा ईजी ना ज़्यादा कठिन, तो काफ़ी हाई बता रहे हैं वो लोग। 10 अंक का इसमें अंतर है। अपने जो सर्वे के अकॉर्डिंग निकल रही वो 110 से 15 है, 115 से 20 आप कह दो, तो यहाँ 120 से 25 है, तो 5 से 10 अंक का यहाँ पे अंतर है। फिर बात करें दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में 100 से 105, जैसे मैंने आपको बताया भी कि ज़्यादा मैं इसमें अंतर मानता नहीं हूँ। इसमें मेरा भी विचार शामिल है और मेरे काफ़ी साथीगण हैं, अच्छी खासी अपनी जान पहचान भी है और स्कूल्स में बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं वो। तो उनसे पूछा, वो लास्ट 2018 वाली भर्ती जो 2020 जनवरी में हुई थी उसमें सेलेक्ट हुए और अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुए, मतलब आई थिंक 800 समथिंग पोस्ट थी और उस 800 में के भी जो है 10 या 8% भाग में वो सेलेक्ट हुए हैं। तो सोचिए कि वो एक टॉपर की तरह है, टॉप 50 टॉप 100 में आने वाले, तो उन्होंने ये चीज़ बताई है। तो आप समझिए कि इसकी गंभीरता आप समझिए। बाकी देखो, गलत होने को कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा आरपीएससी अध्यक्ष है भूपेंद्र यादव, तो वो भी आ जाएंगे, वो भी कह देंगे कि ये है और उन्होंने सारी आंसर की चेक नहीं कराई है, तो वो भी गलत हो जाएंगे। गलत होने को तो कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि बस टॉपर ने बताया मतलब वही होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक उनके भी पूर्वानुमान होते हैं और आपने जो वोट किए वो भी पूर्वानुमान ही है। तो 100 से 105। फिर बात करें दोस्तों हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की अगेन 100 से 105, इसमें भी कॉलेज लेक्चरर से मेरी बात हुई, उन्होंने 2 लगभग कॉलेज लेक्चरर से बात हुई, उन्होंने भी यही बताया 100 से 105। 95 भी एक बार उन्होंने कह दिया था, बट फिर कहा कि नहीं आप 100 रखो, कि कुछ एक क्वेश्चन उनको ऐसे लगे होंगे, तो हिस्ट्री की थोड़ा नॉलेज है उनको, जैसे अपने को पॉलिटी का है थोड़ा सा, तो उनको नॉलेज है अच्छा खासा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप 100 रखिए मिनिमम और मैक्स में 110 रखिएगा। तो हम 5 का अंकों का अंतर रखते हैं, तो 100 से 105 मैंने रखा है। फिर बात करें दोस्तों अगले सब्जेक्ट, तो ज्योग्राफी भूगोल, जो आई थिंक टॉप 4 सब्जेक्ट हैं अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से, तो 115 से 120। दोस्तों हिस्ट्री और पॉलिटी का आपको एक जैसी कहानी लगेगी, लेकिन हिंदी और ज्योग्राफी की जो है 125 के तकरीबन रहने की संभावना है। अब उन्होंने कहा भी जो लेक्चरर्स थे कि ये पेपर अच्छा खासा, मतलब यूँ कठिन नहीं था, ज़्यादा ज़्यादा ईजी भी नहीं था, ठीक ठाक करने लायक था, तो फिर इसीलिए वो इतना ज़्यादा स्कोर बन रहा है। मैंने पूछा भी सर ये किस रीज़न से हो सकते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि जो है थोड़ा पेपर करने लायक था, कहने का मतलब, तो इसलिए जो है थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको अंक दिखेंगे, 10-15 अंक का डिफरेंस लगेगा पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हिंदी में। फिर बात करते हैं दोस्तों
केमिस्ट्री की, तो देखिए केमिस्ट्री में 105 से 110 अंक। साइंस वाले लेक्चरर भी मिल जाते हैं, जैसे मैंने कहा जो टफ़ है जैसे होम साइंस वगैरह हो गए, उनके लेक्चरर सब पता नहीं कहाँ लगते हैं, हर एक भर्ती में होते हैं इनके पद, बट मुझे तो मिलते नहीं हैं। न तो मेरे को लेक्चरर जो जान पहचान, उनकी भी जान पहचान में नहीं है, पता नहीं कहीं ड्यूटी करते हैं होम साइंस वाले, लेकिन मिल जाते हैं। आर्ट्स और साइंस कॉमर्स के जो मोस्टली हैं अपने, वो मिल जाते हैं। तो दोस्तों केमिस्ट्री में 105 से 110 एक लेक्चरर स्कूल के और एक कॉलेज के थे, उनसे मेरी बात हुई, तो उस बेसिस पे है। फिर बात करें ABST की दोस्तों, तो कॉमर्स वाले जो लेक्चरर हैं ABST, EFM और बिजनेस एड, कॉमर्स वालों को पूछ लो उनके, ठीक है मैं इन्हें कहूँगा कि पूरे 100% ज्ञाता है ऐसा तो नहीं है, बट वो मोस्टली आपको बता देंगे कि हाँ हाँ ऐसा हो सकता है। तो 105 से 110 अंक बिजनेस एड के, 100 से 105। और फिर बात करें दोस्तों मैथ्स की, तो 100 से 105 बिजनेस एड और मैथ्स की लगभग एक ही जैसे अनुमान थे, 100 से 110 का कह रहे थे। मैं आपको 100 से 105 यानी कि 5 ही अंकों का अंतर रखना है, तो थोड़ा सा आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ, आप समझिएगा जरूर इस चीज़ों को। फिर बात करते हैं दोस्तों संस्कृत की, तो देखिए संस्कृत में 115 से 120। हालांकि हिंदी जितना या भूगोल जितना तो कह सकते हो, लेकिन हिंदी जितना तो हायर नहीं है, बट अच्छा खासा इसमें भी जो है हाई आने की चांसेस हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया हिंदी और जो संस्कृत है उनके पेपर ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे कि बस इम्पॉसिबल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए अच्छी खासी आपको इसमें जो है उछाल देखने को मिल सकता है कट ऑफ में। बाकी पदों की बात करें, जैसे मैंने कहा लगभग 39-40 पद उसमें थे संस्कृत में, और हिंदी में 66-65 ऐसे कुछ पद। तो पद तो ठीक ठाक है, न ज़्यादा है न कम है, लेकिन फिर पेपर भी ऐसा ही आया कि न तो टफ न ईजी। फिर बात करते हैं दोस्तों EFM, तो अगेन जो है अपने कॉमर्स का सब्जेक्ट, तो 95 से 100, 90 भी बताए 105 भी बताए, तो मैंने बीच वाली चीज़ आपको बताई है 95 से 100 अपने EFM में। और देखिए ये जो मैं सारी कट ऑफ्स आपको बता रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी की है, तो जैसे मैंने कहा 5-10 अंक का अंतर। और फिर आपकी जो कैटेगरी है, जैसे फिर OBC है, EWS है, MBC है, फिर SC है, ST है, फिर दिव्यांगजन की और कम, फिर एक्स सर्विसमैन भी हैं, जो अपने बात करूँ स्पोर्ट्स पर्सन की भी कहीं कहीं होते हैं, अगर पद उसमें अगर दिए हुए हैं तो आप नोटिफिकेशन देखिएगा। और जैसे जैसे फिर विडो डाइवोर्सी के पद बहुत कम है, तो उसमें भी आप देखिएगा, अगर वो पद है फिर और कम होता चला जाएगा। तो मतलब ये ऑन एन एवरेज है, तो इससे 5-10 अंक कम ज़्यादा हो सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, फिर आप समझते हो कि फिर उससे सब कुछ नीचे होता। हालांकि कई बार एक आध बार होता भी है कि जैसे OBC की जो है जनरल से ज़्यादा हो जाती, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग इनको समझने की कोशिश करिएगा। फिर दोस्तों बात करें फिजिक्स की, तो देखिए 95 से 100 फिजिक्स की मैंने साइंस के लेक्चरर मिले। जूलॉजी की बात करें तो मेरे तो जान पहचान में नहीं, लेकिन जो मैंने जिन लेक्चरर से बात की उनके जान पहचान में शायद कोई जयपुर साइड से कोई थे लेक्चरर, उन्होंने उनको फ़ोन वोन लगाया और उस बेसिस पे उन्होंने पूछा, तो वो यही कह रहे थे कि 90-100 बता रहे थे, तो मैंने 95 to 100 रख दिया। 5 अंक इधर उधर, क्यों मैंने कहा ना 5 अंक का ही मुझे गैप रखना था, ज़्यादा नहीं, तो कई बार अभ्यर्थी कहते हैं सर इतना गैप है, अब इसमें कैसे पता लगा तो चलो 5 अंक का ही गैप रखते हैं। और फिर बात करें दोस्तों बॉटनी की, तो 90 से 95 अपने वनस्पति शास्त्र में। और देखिए वनस्पति शास्त्र का ऐसा है कि पोस्ट अच्छी खासी हैं और पेपर भी जो है ठीक ठाक था, उस बेसिस पे जो है थोड़ा सा मैं कम ही रखने की मैंने कोशिश की है। कई सारे जो अपने लेक्चरर्स थे, वो जैसे मैंने कहा कि ये बॉटनी का और जिसमें जूलॉजी का, ये दो के तो मेरे डायरेक्ट संपर्क में तो नहीं थे, बट जो मेरे संपर्क में थे लेक्चरर, उनके फ़ोन में उनके नंबर थे, तो उन्होंने बात की। और क्योंकि लेटेस्ट जो लगे हुए हैं, मतलब पिछली जो भर्तियां हैं, लेटेस्ट आप कॉलेज लेक्चरर की ले लो, जो अभी क्योंकि बाद में बहुत भर्ती 2014 में आई, लेकिन जो ज्वाइनिंग्स वगैरह वो बहुत बाद में मिली, तो उनको पूरा नॉलेज रहता है, लेटेस्ट सब कुछ पड़ा हुआ है ना, तो उन्होंने देख के बता दिया कि 90 to 95 है, तो मैंने वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी चीज़ें। फिर बात करें दोस्तों इंग्लिश की, तो इंग्लिश की 95 to 100 है। और मैंने जो बताई आपके जो सर्वे मैंने जो करवाया, आपके जो अंक थे उसके बेसिस पे, तो उसमें दोस्तों मैंने आपको जो बताई थी वो 100 से 105 थी, बट उसमें कह रहे थे कि इसमें अभी काफ़ी सारे जो है, अभी अगर अभ्यर्थियों ने लगाई है इसमें दोस्तों आपत्ति, जो अभी रिवाइज आंसर की के लिए, तो अगर उसमें जो है कुछ और डिलीट हो सकते हैं, तो 95 समथिंग 100 समथिंग 105 ऐसे बता रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा इसको उस हिसाब से समझा कि चलो हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन डिलीट होने के कगार पर हैं तो फिर 95 to 100 उसको मान लीजिए। हालांकि इसमें बोनस मार्क्स वाला नहीं रहता, नहीं तो फिर ये बढ़ जाते, तो ये थोड़ा आप समझिएगा। फिर देखिए दोस्तों अंतिम जो अपना सब्जेक्ट है
वो है इकोनॉमिक्स। और मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से कि मैं सभी जो टोटल 31 सब्जेक्ट्स हैं उनसे और उनके जो लेक्चरर हैं या जो टीचर्स हैं उनसे मैं संपर्क नहीं कर पाया, क्योंकि इतने 31 विषयों के अलग अलग जो लेक्चरर्स, और वो भी कॉलेज लेक्चरर भर्ती के लिए, मैं समझता हूँ थोड़ा सा आई थिंक इम्पॉसिबल टाइप है, तो मैं संपर्क नहीं कर पाया। उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहूँगा। लेकिन इसीलिए तो फिर हमने वो सर्वे का आयोजन किया ताकि आप खुद अपने मार्क्स बताओ। तो खुद जो कहते हैं ना कि अपना तो मतलब वो आप अपने हिसाब से अगर चीज़ें करते हो, दिल से अगर कोई चीज़ बताते हो, अपने हृदय की गहराइयों से बताते हो, तो फिर मैं समझता हूँ वो किसी भी कॉलेज लेक्चरर या प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा मायने रखता है। तो फिर इसीलिए आपके भावों को भी स्थान दिया। शुरुआत में 31 सब्जेक्ट्स की कट ऑफ अनुमानित, और उन जो अनुभवी लेक्चरर्स हैं जिन्होंने बाल सफ़ेद कर दिए वो विषय पढ़ के और पढ़ा के, तो उनके भी भावों को स्थान दिया। तो इसीलिए हमने एक वीडियो बनाने की कोशिश की। और इकोनॉमिक्स फाइनल जो अपना सब्जेक्ट 90 to 95, और अच्छे खासे इसमें पद भी हैं, तकरीबन 50, 47, 48 लगभग पद हैं, और 1200 के तकरीबन आई थिंक फॉर्म भरे गए थे, एग्जैक्ट तो नहीं याद मुझे। तो उस हिसाब से 90 to 95, हालांकि अपने जो हमने जो बताया था कि अपना जो सर्वे के अकॉर्डिंग था वो 100 to 105 था, तो 5-10 अंक का इसमें अंतर है, तो आप उस हिसाब से समझिएगा। और मैं अगर आपको सीधा सीधा सा बताऊं तो 80 के ऊपर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और एक जनरल स्टडी और राजस्थान, तीनों पेपर के मिला के। तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, चाहे कोई कॉलेज लेक्चरर, एजुट्यूबर देव या कोई भी एनीवन फ्रॉम द वर्ल्ड आपको कहे कि नहीं मत करो, 80 बन रहे, 85 बन रहे, 90 बन रहे, नहीं चांस है, तो उसकी बात मत मानो, दिल की सुनो। और आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल मेरा हो जाएगा, तो आप करिए तैयारी। अगर नहीं भी हो, भगवान ना करे ऐसा क्यों हो, लेकिन अगर होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप 2-4 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर से रह गए, तो आप इतने क्लोज आए हो, इसका आपको लाभ मिलेगा। आपने वो तैयारी की है, वो आपकी अगली भर्ती में काम आएगी, चाहे वो आप फर्स्ट ग्रेड में काम मिल लेना, अगर बीएड है, नहीं है, नेट है, मास्टर्स है, तो फिर अगली भर्ती भी आ रही है 1.5-2 साल में, उसमें आपके काम आ जाएगी। तो यही आपको सलाह है, परामर्श है। और थोड़ा सा अभी मुझे जल्दी जाना है, तो इसीलिए मैं आपके अभी कमेंट्स वगैरह रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए एडवांस में सॉरी। तो जैसे ही कल या परसों मुझे समय मिलता है तो वंस अगेन 100% कमेंट रिप्लाई करूंगा, जैसे आज किए थे समय निकाल के। तो तब तक के लिए आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं कि आप जरूर चयनित हो, साक्षात्कार तक पहुँचें, और साक्षात्कार भी अच्छा करके आप कॉलेज लेक्चरर बने, और एक दिन आके कमेंट करें कि सर मेरा सिलेक्शन तो हो गया, मिठाई खिलानी कहाँ मिलोगे। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। और हैप्पी रहिए और बस सकारात्मक रहिए, जरूर एक दिन सफलता मिलेगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।